लोग मेरे कमेंट भी आ रहे हैं कि आप तो सबसे पहले कमलेश्वर जी के बारे में पूछो कि वो कहाँ है, तो मैं आपसे पूछूं कि वो कहाँ है। सट्टा बाजार का कहीं ना कहीं टाइटल वायरल हो रहा है कि वहाँ मालवीय जी के निकलने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग रतलाम, अलीराजपुर और झाबुआ संसदीय क्षेत्र के झाबुआ क्षेत्र में एक खवासा करके गांव है, वहां पर हैं। और वहां भारत आदिवासी पार्टी की मीटिंग थी। आसपास के तीनों राज्यों के, चारों राज्यों के बड़े बड़े नेता आए थे और गुजरात से 3-4 दिन से इसी फील्ड में कोऑर्डिनेट कर रहे हमारे बीच में पर्यवेक्षक जी भी हैं और स्थानीय सैलाना विधायक के खास कह सकते हैं, और उस विधानसभा में चुनाव लड़वाने में अहम भूमिका निभाने वाले और जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच में चंदू भाई मेड़ा हैं। चंदू भाई, सबसे पहले आप सैलाना से बिलोंग करते हैं। मैंने सबसे ये सवाल किया और कई लोग मेरे कमेंट भी आ रहे हैं कि आप तो सबसे पहले कमलेश्वर जी के बारे में पूछो कि वो कहाँ है, तो मैं आपसे पूछूं कि वो कहाँ है। साहब को चैनल का खूब खूब जोहार। अभी हमारे विधायक साहब की एग्जाम चल रही है, उनका 8 तारीख का पेपर है और 8 तारीख के बाद में वो निरंतर अपने क्षेत्र में रहेंगे लोकसभा में। और जो बहुत सारी जिम्मेदारी हमको दी गई है कि हम जो 4 जिला पंचायत सदस्य आप लोग जाओ और प्रचार करो। जैसे वहां से मैं फ्री होता हूँ तो मैं जल्दी ही मैदान में रहूंगा। आपको बैतूल और हरदा और फिर यहाँ स्थानीय भी हैं आप, तो वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में कैसे तुलना करेंगे आप? जैसे हमारी भारत आदिवासी पार्टी नई नवेली पार्टी है और पूरे देश भर में 24 लोकसभा सीटों पे लड़ रही है और हमें हर जगह मौका दिया गया, आप वहाँ जाओ वहाँ काम करो। हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन तुलना बराबर भी है और हम लोग कांटे की टक्कर में है और चुनाव लड़के जीतेंगे। और वहाँ पर जो पहली बार हमारी जो पार्टी लड़ रही है बैतूल वगैरह, अधिकतर वहाँ गोंडवाना लैंड है, अधिकतर वहाँ पर गोंडों का राज रहा है, लेकिन हमारी नई पार्टी, लेकिन अच्छा काम चल रहा है वहाँ पर अभी। गुंडवाना लेने तो वहाँ क्या गुंडवाना प्रदेश की मांग चल रही है और अपन भील प्रदेश की करें, ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है क्या, कुछ डिफरेंट? नहीं, वहाँ पर अगर अपन बात करें तो कोयामुरी द्वीप समूह की बात करते तो हम लोग कहीं नहीं, वो हम सब एक ही, भील प्रदेश और गोंडवाना लैंड। उससे आगे अगर हम लोग सोचे तो कमलेश्वर डोडियार जी का जैसा माहौल बना और पूरे भारत देश में एक तरह से एक चर्चा बन गई, वैसा उसी विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो और ये एरिया वही है। 13 तारीख के बाद में जो माहौल रहने वाला है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो बालू सिंह जी गामड़ के लिए क्या माहौल रहने वाला? अच्छा माहौल रहेगा और पॉजिटिव माहौल रहेगा और हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अभी हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े थे, उसमें हम लोग तीसरा नंबर पे थे। थानला से माधुभाई लड़े थे, पेटलावत से दादा लड़े थे बालू सिंह जी, रतलाम ग्रामीण से अभयवर जी लड़े थे और सैलाना से दादा लड़े थे कमलेश जी डोडियार जी, और जोबड़ से मुकेश भाई रावत थे। 8 विधानसभा हम लोग लड़े थे चुनाव, तीसरे नंबर पे थे हम लोग। माहौल अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डूंगरपुर से हैं, 3 दिन आप जैसा बता रहे थे कि रात को 12-1 बजे तक और पॉकेट मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं और वहां पे से तो यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको यहाँ के इस एरिया में आप काम कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार हमारा। धन्यवाद सर। जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम जिस विजन को और जिस उद्देश्य को लेकर आ रहे हैं, और सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जहाँ से जो आदिवासी परिवार की जो विचारधारा की जो नई क्रांति का उदय हुआ है, उसी धरती से मैं आ रहा हूँ। 84 विधानसभा से हूँ और जिस तरह से हमने अभी जो लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा का हुआ, उसमें हमने जिस तरह से हमने जो योजना प्लानिंग जो तरीका अपनाया था, वही तरीका हूबहू यहाँ पेश करेंगे। और हमारा जो अनुभव बता दें, हम देश की लगभग अधिकतर लोकसभा में हम गए हैं, विधानसभा में गए हैं, तो कहीं से भी निराश होकर वापस नहीं लौटे हैं। जो काम हम लेके, जो प्लान लेकर गए हैं, जो योजना लेकर गए हैं, वो योजना हमारी आज तक विफल नहीं हुई। और यहाँ भी हमको पूरा विश्वास, अगर हम 5 दिन भी हमको मिल जाएं, तब इस लोकसभा सीट को हम निकाल लेंगे। आप अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि हम 3-3 बजे 4-4 बजे तक घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसा कुछ आप बोल रहे थे। यहाँ ऐसा लगता है आपको स्लो चल रहा है थोड़ा सा, ऐसा कुछ? थोड़ा सा ऐसा, यहाँ क्रांति तो बहुत तेज है, कार्यकर्ता जागरूक भी है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन का और समन्वय का थोड़ा सा कमी है, तो वही दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। तो वही दूर हो जाएगी और अपना आप हो जाएगा काम। क्या कारण समझ सकते हैं हम इसका? देखो, कारण ये हो सकते हैं कि जैसे कार्यकर्ता निकलना तो चाह रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कर रहता है कि यार हमारे साथ में कोई आएगा नहीं आएगा, लोग कैसे, और थोड़ा सा मार्गदर्शन का थोड़ा सा रहता है। तो वही चीज हमें जो इनके पास नहीं है, इनको जो लूज कर रही है, वही चीज हम उनको देंगे, तो यहाँ तेज गति से काम होगा। एक अपन उधर वापस डूंगरपुर तरफ चल रहे हैं। सट्टा बाजार का कहीं ना कहीं टाइटल वायरल हो रहा है कि वहाँ मालवीय जी के निकलने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? देखो, सट्टा बाजार की बात है
तो ये चीजें तो आए दिन चली आ रही है, हर डिपार्टमेंट में चलती है, खेल में भी चलती है, कहीं और भी चलती है, हर जगह चलती है। लेकिन जो आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा की लोकसभा की बात कर रहे हैं, मालवीय जी जीत रहे हैं, ऐसा वो आत्मसंतुष्टि के लिए लोग करवाते हैं। वो कहीं न कहीं मीडिया के जरिए बुलवाते हैं ताकि 4 तारीख तक हमारी आत्मसंतुष्टि है, जो हार्ट बीट है वो बनी रहे। ऐसा नहीं हो कट्टे की स्थिति आ जाए, इसलिए वो आत्मसंतुष्टि के लिए इनके साथी लोग जो सांत्वना दे रहे हैं। बाकी जहां से मालवीय जी आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं, उसी विधानसभा का मैं प्रभारी था, चुनाव प्रभारी था वहीं का। उनकी गोद में बैठा, उनकी जो शेर मानते हैं इनको, उन्हीं उसी गुफा में बैठा था मैं। और मैंने वहीं अंदर ही अंदर बैठे इतना खोखला कर दिया है पूरा कि उनकी पंचायत से भी वोट नहीं ले पा रहे वो। अच्छा, उनकी खुद की पंचायत से इनको वोट नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब जीतने की तो उम्मीद ही नहीं है। डूंगरपुर पूरा एक तरफा है और बांसवाड़ा बागीदोरा से हम 1-1.5 लाख के लमसम हम लीड ले रहे हैं वहां से। कुशलगढ़ एक तरफा है, घाटोल एक तरफा है, बांसवाड़ा भी एक तरफा हो गया है, सिटी भी कवर हो गई है। उनके पास अभी कुछ आधार नहीं बचा है। और वहां के जो बीजेपी के लोग हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं राजकुमार जी को वोट कराए इन्होंने। यानी कि पूरी तरह से चाहते हैं जो रावण राज वहां स्थापित हुआ है बरसों से, और वहां स्थिति हुई कि परिवारवाद चला है। कांग्रेस में रहे, पूरे परिवार में नेतागिरी रखी, पद रखे। अब वहां से बीजेपी में गए तो वहां खुद सांसद की टिकट लिए और साले को विधायक की टिकट दिला दी उपचुनाव की। तो वहां के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता ये समझ चुके हैं कि यहाँ भी परिवार चला रहे हैं तो हमारा भविष्य खतरे में है। तो इन्होंने सोचा कि हमारा भविष्य सुरक्षित कहाँ होगा, तो समाज की जो जाजम है, भारत आदिवासी पार्टी उसके साथ में खड़े रह गए हैं। तो वो चुनाव तो आराम से जीत रहे हैं। सिर्फ 4 तारीख का इंतजार है। जो औपचारिकता है, जो संविधान की, जो लोकतंत्र का, जो निर्वाचन आयोग का जो औपचारिकता है, जो नियमावली है, उसकी पालना करते हुए 4 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं। और 4 तारीख के बाद में रिजल्ट हम सबके सामने होगा और राजकुमार जी दिल्ली होंगे। आप यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं, पर्यवेक्षक हैं, यहाँ के युवाओं को, हमारे व्यूवर्स को मैसेज। मैं यहाँ के मध्य प्रदेश के जो रतलाम, जामुआ, अलीराजपुर के जो युवा है, उनसे मेरा इनको संदेश देना चाहूँगा कि हम युवा है, हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे परिवार है, हमारे बाप दादा है, उन्होंने, और जिस तरह से हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, टाटा मामा, इन्होंने जिस तरह काम किया था, उन्हीं के पद चिन्हों पे हमें चलना है। उन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी कुर्बानी दे दी, वो समाज के लिए दिया है। तो यहाँ के युवाओं को मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को, आपकी अपनी निजी जिंदगी हो सकती है, अपना परिवार हो सकता है, लेकिन आप एक समाज के अंग है, अभिन्न अंग है। तो समाज के लिए आपको कुछ कर गुजरना है। तो इसीलिए आपको समाज की जो आवाज है, जन जन पहुंचाने वाली आवाज है, आम जनता की जो आवाज है, गरीब जनता की जो आवाज है, जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और स्वाभिमान की जो लड़ाई की जो आवाज है, वो आवाज दिल्ली में पहुंचाने के लिए जो बालू सिंह गामोड़ हैं, जो सांसद प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी के, उनके साथ में आप कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े रहे और एक आम जनता की, आम आवाज, धरातल की आवाज को दिल्ली में पहुंचाने में अपना सहयोग करे और अपने घर से निकले बाहर। और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य मेन मुद्दा है, सिंचाई और स्वास्थ्य, और सबसे बड़ा हमारा स्वाभिमान है, उसके लिए आपको आगे आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दर्शकों, ये थे हमारे बीच में डूंगरपुर से धनराज जी, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर 3-4 दिन से रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इनको लगता है कि जिस तरह से वहाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर में माहौल चेंज हुआ, वैसा यहाँ ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे वैसे क्रांति है, लेकिन कहीं न कहीं से कनेक्टिविटी का कुछ कोऑर्डिनेट का कुछ ऐसा था, तो हम लोगों ने आकर के उसको वापस से गियर लगा दिया है और 4 तारीख को बहुत जल्दी कुछ बदलाव होने वाला है। बहुत बढ़िया रिजल्ट। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमारी जो बातचीत है इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।